नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आप सभी को हिंदू नव वर्ष साथ ही नवरात्रि महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मां के वरदान को कि वो कौन से वरदान है जो आपके जीवन में मां जगदीश्वरी की कृपा से बरसने वाली है। कौन से वो कार्य है जो सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि इसी नवरात्रि के समय 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के मध्य तक एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। और ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि भाग्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है और साथ ही धन का देखभाल करने वाला शुक्राचार्य का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ करा सकता है। मित्रों, शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु होने की वजह से शुक्रदेव दैत्याचार्य कहलाते हैं। राहु शुक्र के परम शिष्य हैं। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति ऊर्जा संपदा मानव को राहु ही देते हैं। जो राहु के गुरु शुक्राचार्य को दीप अर्पित करते हैं, उनके यहां सुख और स्वास्थ्य पर्याप्त होता है। मित्रों, इस नवरात्रि आपको बहुत बड़ी सफलता और कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो। नहीं तो आपके दिन बिगड़ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कैसा रहेगा आपका दिन और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें लेकर इस नवरात्रि आपको सतर्क रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हे मां दुर्गा, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां दुर्गा लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, साथ ही आज हम उन बातों को भी जानने वाले हैं कि कौन से वो 2 उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन से बाधाएं और परेशानी को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। मित्रों, ये जो नवरात्रि का समय है, ये एक ऐसी जागृति का समय है, ऐसी देवी की कृपा का समय है, जिस समय पर यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को कर ले तो उनका जीवन बहुत उन्नति भरा हो सकता है। फिर चाहे वह हमारी कोई भी मनोकामना हो, वो सभी पूर्ण हो जाएगी। जगदम्बा कहती हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। अर्थात जिस जिस कामना से भक्त मेरा पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, उसके उन सभी कार्यों को मैं पूरा करती हूँ। मित्रों, ग्रहों के प्रभाव से सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन होगा जिस दिन बसंत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। और इसी दिन ग्रहों के जो राजकुमार होते हैं, इनका परिवर्तन होता है और ये आपके लिए भाग्यवती बनते हैं। दोस्तों, इसमें परिवर्तन ये होगा कि ये रेवती नक्षत्र पर चले जाएंगे और इस हिसाब से बुध को देखा जाए तो आज इनकी स्थिति सप्तम भाव पर सर्वाधिक बनी हुई है। अब जब ये अपने नक्षत्र पर जाएंगे तो करियर के दृष्टिकोण से ये आपके लिए उत्तम होगा। बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उत्तम होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये आपके उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। जब सप्तम भाव पर बुध की स्थिति रहेंगी तो ये विशेष होगा कि आपको अधिक बल मिलेगा, आपका भाग्य प्रबल होगा। भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। यहां परिवर्तन करने के लिए मातेश्वरी ने पूरे ही दिनों के लिए बुध को इतना प्रभावी बना दिया कि ये सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। दूसरा महापरिवर्तन आपके जीवन में उस दिन होगा जिस दिन ग्रहों के शुक्राचार्य जी, मतलब आपके अपने राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी की स्थिति उच्च पर चले जाएंगे। मित्रों, शुक्र की उच्च स्थिति पर होना आपके नौकरी पर प्रभाव डालेगी। अर्थात नौकरी में एक विशेष प्रमोशन, एक विशेष प्रगति का दौर दिख सकता है। शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है और यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो ये नवरात्रि आपके लिए जरूर वरदान की तरह साबित होगा। लेकिन उससे पहले आप इस बात को जान लें कि शुक्र आपके 8वें घर में है, जिससे अगर आपके जीवन में कोई रुकावट, कोई बाधा या कोई डिप्रेशन चल रहा है तो यहां पर उसकी दूर होने की संभावना काफी प्रबल होगी। शुक्र बुध के नक्षत्र पर होंगे। तीसरा और सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो है गोचर में परिवर्तन है। मित्रों, जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को गोचर कहते हैं। ग्रहों के गोचर का व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित अवधि में अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य से केतु तक सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की अवधि अलग अलग होती है। मित्रों, सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं और ये आपके सप्तम पर हो रहे। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में अगर सूर्य देव उच्च के हों तो करियर में अच्छी सफलता,
मान सम्मान, लाभ और प्रशासनिक लाभ मिलता है। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर या फिर पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को दिल और आंख से संबंधित बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य के मजबूत रहने पर जातक के सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग बनते हैं। साथ ही जातक आरोग्य रहता है। सूर्य देव की उपासना करने से चर्म रोग की समस्या भी दूर होती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं और ये आपके सप्तम पर होंगे, जो कि इस नवरात्रि दशम में होगा, जिसका फल हमें नवरात्रि में ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों में जरूर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका फल हमें जरूर मिलते हैं। मित्रों, ये सबसे अच्छा प्रभाव होगा। इस समय पर जो हम कर सकते हैं वह उपाय समझते हैं। केतु, जो कि धर्म की ध्वजा है, वो केतु के हाथ में होता है और मंगल को शक्ति का स्वरूप माना गया है। और तो और माता जगदम्बा भी हमारी शक्ति स्वरूप हैं। तभी तो मधुकैटभ जैसे महादैत्य को भी इन्होंने संग्रह कर दिया था। मित्रों, मंगल इस समय आपके पंचम भाव पर बैठे हैं और आपके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए केतु देव बैठे हैं। आपके 12वें भाव पर धर्म ध्वजा, जो कि मंगल का रंग लाल है और केतु हमारा ध्वजा है, अपने घर के आंगन में, अपने छत में या अपने ऑफिस में एक लाल रंग का ध्वजा यानी एक झंडा जरूर लगाइएगा। ये ग्रहों का प्रभाव है जो कि मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, अर्थात ये समय ग्रह गोचर के अनुसार निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, एक झंडा आप सभी अपने अपने घर में जरूर लगाइएगा। इससे होगा ये कि झंडा हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है, एक लाल झंडा, और ऊपर से इस समय पर ये कॉम्बिनेशन जो मंगल की 8वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है उसको हमने उपयोग किया। अर्थात यहाँ पर जिस प्रकार से वो ध्वजा पर आता है, हमारा करियर, हमारा भाग्य भी उसी प्रकार से लहराने लग जाता है। मित्रों, दूसरा उपाय आप नवरात्रि के प्रथम तिथि से लेकर नवरात्रि के 9वीं तिथि तक कर सकते हैं। अगर आप किसी एक दिन भी करते हैं तो भी आपको इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, 12वीं और साथ ही साथ पंचम अध्याय का दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करने बैठे तो काठ का पीढ़ा में माता मातेश्वरी का एक तस्वीर लगा लीजिए, साथ में एक कलश स्थापना कीजिए और उस कलश में पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते डाल करके एक नारियल में मौली धागा को लपेट करके उसमें रख दीजिए। एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और फिर जाकर के आप अपना आसन जमा कर बैठ जाइए। दोस्तों, मन से माता की आराधना करने पर 12वीं अध्याय और साथ ही साथ पंचम अध्याय का पाठ आपके जीवन को बहुत अधिक परिवर्तित बना जाएगा एवं पंचम भाव इस समय पर जागृत हो जाएगा। आप जो भी कार्य करने को सोचे हैं वो सभी कार्य मां जगदम्बा आपका पूरे करा सकती है, क्योंकि सारे जगत में यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के संग में जो विद्यमान है वो वही देवी माता है। साथ ही साथ महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में भी वो विद्यमान है और इसी कारण से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पादन कर पा रहे हैं, भगवान नारायण जी के उपदेशों का पालन कर पा रहे हैं और भगवान शिव शंकर जी के नज़र में रह पा रहे हैं। अर्थात ये समय आपके बाधाओं के समापन का होगा, ये समय होगा आर्थिक बढ़ोतरी का। और आज आपने जितने भी उपाय इस वीडियो के माध्यम से जाने उसको ज़रूर कीजिएगा। इतना सा करने से आपके जीवन में तनाव वाली स्थिति नहीं आएगी और खास तौर पर जो चिंता, दुख, संकट आदि सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। जय माता दी।